लोग कहते हैं कि ओबीसी के लोग एससी एसटी को ज्यादा तंग करते हैं। रिटर्न में है कि यादव समाज के लोग एससी एसटी को ज्यादा तंग करते हैं। जनरल कहां से आया? आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, ये बेतुकी बात है। कोई आंकड़ा है किसी के पास? जो मुंह में आया गुटखा खा के बक दिए। दलितों को माँ बहन को उठा के कौन ले जाता था? आप सिखा रहे हैं। दलितों के गले में कटोरा, पीठ पे झाड़ू यादव बांधता था क्या? यादव बांधता था। यादव भी अगर बोलेगा कि अरे ब्राह्मण इधर आओ, तो भी गलत है ना? गलत है, मानते हैं नहीं? गलत है। लेकिन सदियों से अरे दलितवा, अरे गोरवा, अरे पसिया, अरे मछुआरवा करता था। तो आप तो ये नहीं बोले चप्पल खुलवा देता आप लोग से। चप्पल सर पे रख के बता दीजिए। यूपी में एक कथावाचक कथा करने गया, उस जाति से ओबीसी था, उस पे पेशाब का छिड़काव किया गया एक पंडिताइन के द्वारा। आप ही के समाज के लोग थे। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर यूजीसी का कोई साथ दे रहा है तो वो मनीष यादव हैं, जो कि खुलकर पूरे बहुजन समाज को एक करने में जुटे हैं और कह रहे, समझा रहे सबको कि भैया बाबू रे साथ दो, हमारे फायदे का चीज है। लेकिन एक तरफ स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। जिनको भाजपा से मोहब्बत है एक समय पे, वो लोग आज मोदी अमित शाह का पिक्चर लेके, फोटो लेके कालिक पोत रहे हैं, जूता से मार रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव खुद मौजूद हैं वॉइस हब के ऑफिस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। आपका हर जगह पे पोस्टर लग रहा है, पूरे बहुजन समाज को आप एक कर रहे हैं और अपना नंबर छोड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक अंदाजा होगा कि 5000 से भी ज्यादा आपको फोन आया हुआ होगा, मैसेज आया हुआ होगा कि ये जो यूजीसी है, जो बिल है, जो एक्ट है, जो लोग नहीं समझे उनको आप समझाइएगा कि ये एकदम सही है आप लोग की नजर से। लेकिन एक सुधीर जी हैं, आप भी जानते हैं उनको, बाकी लोग हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। भाजपा से जिसको एक समय पे बहुत मोहब्बत था, वो जूता का माला पहना रहे हैं, नरेंद्र मोदी को उठा उठा के पोस्टर को फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं। आप मनीष यादव हैं, ओबीसी से आते हैं, इसीलिए समर्थन दे रहे हैं या क्या बात है? पहले आप यूजीसी को किस तरह से देखते हैं वो बताइए लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो जिनका भी आपने नाम लिया, इसको दो तरह से समझा जा सकता है। ये वो लोग समझेंगे जो कभी विश्वविद्यालय में पढ़े हों। सुधीर जी कभी आज तक विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं, कितना पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचे सुधीर जी, इतना हमको पता है। और एक वो लोग समझेंगे जो थोड़ा कागज पढ़ते हो, रेगुलेशन पढ़ते हो। ये रेगुलेशन 2011 में ही बना। 2016 में रोहित वेमुल्ला की जब घटना हुई तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और हाल के दिनों में 2018 से 2023 के बीच में ये आया कि 118% जातीय शोषण की घटना जो है विश्वविद्यालयों में बढ़ी है। कोर्ट के पास ये डाटा है। तो कोर्ट ने निर्णय लिया कि एक रेगुलेशन बनना चाहिए जिससे पिछड़े अति पिछड़े छात्रों को एक सुरक्षा मुहैया करा जा सके, एक मंच दिया जा सके जहां अपनी शिकायतें रखी जा सके, कि सब एक समान हो। हाँ। मतलब ब्राह्मण एक समाज एक समान होना चाहिए, भूमियार तो पूरे जो जनरल के लोग हैं वो एक समान होने चाहिए, ओबीसी के लोग एक समान होने चाहिए। मतलब कि वहां कुछ अलग नजर से नहीं। मेरी बात समझिए, एक समान की बात नहीं है। घटना जिसके साथ हो रही थी उसके लिए रेगुलेशन आया। लोग कहते हैं कि ओबीसी के लोग एससी एसटी को ज्यादा तंग करते हैं। रिटर्न में है कि यादव समाज के लोग एससी एसटी को ज्यादा तंग करते हैं। जनरल कहां से आया? आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, ये बेतुकी बात है। कोई आंकड़ा है किसी के पास? जो मुंह में आया गुटखा खा के बक दिए। ये कोई मतलब है क्या कि तंग करता है? सबसे ज्यादा एससी एसटी के एक्ट के खिलाफ सड़कों पे कौन था? यादव था क्या? एससी एसटी के खिलाफ कौन सड़कों पे था? भारत बंद का कॉल किसने दिया था? आप लोगों ने दिया था। और आप सिखा रहे हैं दलितों को माँ बहन को उठा के कौन ले जाता था? आप सिखा रहे हैं दलितों के माँ बहन को उठा के ले जाते थे। दलितों के गले में कटोरा, पीठ पे झाड़ू यादव बांधता था क्या? यादव बांधता था। कब की बात? नहीं, कब की बात कर रहे हैं? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो इस देश में आजो सदियों से है और आज तक है। यादव कर रहा था क्या? यादव कर रहा था। गले में हरिया यादव बांधा, कभी झाड़ू यादव दिया? आया नहीं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो चलिए जाके नाला में उतरिए, नाला साफ कीजिए। आप मनीष यादव लिखते हैं, ओबीसी से आते हैं। आपको अगर कह देंगे कि आपको अगर पैसा का दिक्कत हो गया, मनीष यादव इस कास्ट का, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत लोग को बुरा लगेगा
ये शुरू से लोगों को सिखाया गया है, लोगों को बोला गया है कि इस जात के लोग ये काम करते हैं, इस जात के लोग फलना काम करते हैं। तो क्या मनीष यादव नाली साफ करेंगे, पिल्लू निकालेंगे? तो आप कहिए। देखिए अनुकूल जी, आप लोग को जानकारी ना हो, आज भी आपको एक यादव, एक पिछड़ा मिल जाएगा इस काम में, लेकिन एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपके जाति का, याद रखिएगा। बोले हमारे जाति को आप हाँ, जाति है कि जाति नहीं। जब बात जात पे हो रही तो मुखर होकर बोलेंगे। एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो गटर साफ कर रहा हो। क्यों? यादव मिलेगा आपको, आप जाइए ढूंढिए, मिलेगा यादव, एकदम मिलेगा। और रही, जब हम कह रहे हैं कि काम के बेसिस पे अगर आप ये जात की बात कर रहे हैं, आज बात जी रेगुलेशन की है। जिस रेगुलेशन के तहत 118% जातीय शोषण बड़ा विश्वविद्यालय में कानून लाया गया, कानून लाया गया इसके खिलाफ ना भाई, कि क्यों जातीय अत्याचार बढ़ रहा है। आपको पता होगा 20,000 सुपर लोगों ने आत्महत्या की है। लाखों लोग IIT IIM जिस संस्थान में पहुंचने का सपना देखते हैं, वहां से के चलते, टिप्पणी के चलते भाई जात देखिए, ये लोग तो बहुत बुर्बक और महाबेवकूफ और घटिया किस्म के लोग हैं, जो सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं कि हम उसको कुछ बोल देंगे तो जाकर केस कर देगा। यही प्रचार है, लोग यही समझ रहे हैं। आप समझाइए। स्वर्ण भाइयों के साथ कहना चाहता हूं, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, उसमें स्वर्ण समाज का बड़ा योगदान था। मानते हैं कि उनके चलते मनीष यादव के नाम के आगे प्रेसिडेंट लगा। भाई मैं मानता हूं इस बात को, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है अनुकूल जी कि जो लोग आज जात देखकर इंटरव्यू में 0 नंबर और NFS लगा देते थे, नॉट पुटसेटेबल, ये रेगुलेशन खासकर उनके लिए है, उन द्रोणाचार्यों के लिए है जो गुरु और शिक्षक बनकर एकलव्य को ढूंढते चलते हैं, जो लगातार छोटी जातियों को, लोगों को टारगेट करके। आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं इन जात के ठेकेदारों से जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि क्यों 80% OBC का सीट केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और देश के विश्वविद्यालय प्रोफेसरों का खाली है, क्यों 84% शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सीट खाली है, क्यों 64% शेड्यूल्ड कास्ट का सीट खाली है जवाब आपके पास। आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं स्वर्ण समाज को, आप उनको गलत रास्ता पे ले जा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। न्याय क्या नहीं है जी? आज वुमेन्स सेल बना हुआ है, किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो वह महिला ही ना जांच करती है, क्या आप कहिएगा कि पुरुष को कमेटी में रखो? तो कमेटी लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग रहने चाहिए, उसमें रहना चाहिए। क्यों रहेगा भाई? अत्याचार दलितों पे हुआ, पिछड़ों पे हुआ, तो न्याय कहां से, कैसे विश्वास कर ले कोई स्वर्ण समाज? और एक बात सुनिए, ये तो अलग हो गया। जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक स्वर्ण समाज का होना चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 से 5 प्रोफेसर ही OBC SC ST है, ये बात जानिए। और सरकार जो UGC का रेगुलेशन बना है, वो कह रहा है कि हर एक विश्वविद्यालय में जो कमेटी का अध्यक्ष होंगे वो VC होंगे। अब VC तो OBC SC है, ये नहीं है, सब जनरल है, सब स्वर्ण समाज के हमारे लोग बैठे हुए हैं। मैं सब स्वर्ण समाज को गलत नहीं कर रहा हूं। BP सुनिए, मुझे लगता है कि आप भी, मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं BP सिंह को जानता हूं, जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। अच्छा, बहुत सारे लोग मनीष जी, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं BP सिंह को हम लोग भगवान मानते हैं, वो भी अपर कास्ट के लोग हैं, रिजर्वेशन लागू किए देश में, उनके खिलाफ भी ये लोग गया। देखिए, ये पूरे एजेंडे में मैं आपको बता दूं, ये लागू करने वाले के जो मुख्य अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह है। कौन जात के हैं? 17 सांसद इसमें स्वर्ण समाज के हैं। 2011 से कानून लागू है। आप पिछड़ों को गलिया रहे हैं, आप दलितों को गलिया रहे हैं, आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं भाई? आप सवाल पूछिए अपने समाज से जाके। हमारी क्या आपसे पूछना चाहेंगे मनीष जी, बस एक मिनट, कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जा रहा है कि आप मनीष यादव, भूमिहार, लाला, राजपूत, जो भी आते हैं, 4 लोग जो भी आते हैं, उनका विरोध नहीं ना कर रहे हैं, जात का विरोध नहीं ना कर रहे हैं आप। अरे हम उन तमाम लोगों का विरोध कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में जातीय हिंसा को भड़काते हैं, जो विश्वविद्यालय में जातीय वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, वो कोई समाज का लोग हो, उसके खिलाफ ये रेगुलेशन है। और ये रेगुलेशन पूरी तरह से हम लोग बिहार में घूम घूम के जागरूकता अभियान लाएंगे। हमारे समाज के लोगों को पता भी नहीं होगा कि UGC रेगुलेशन है क्या। यादव भी अगर बोलेगा कि अरे ब्राह्मण इधर आओ, तो भी गलत है ना? गलत है, मानते हैं? नहीं, गलत है। कोर्ट है, न्यायालय है, कोर्ट न्यायालय है। लेकिन अनुकूल जी, आप तो ब्राह्मण है, तो बड़ा ब्राह्मण का नाम लेके आप बोल दिए, लेकिन सदियों से अरे दलितवा, अरे गोरवा, अरे पसिया, अरे मछुअरवा,
करता था तो आप तो ये नहीं बोले। हाँ। सदियों से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ, और आज एक रेगुलेशन मिल गया, एक बदलाव के कारण। नहीं, देखिए आप लोगों की मानसिकता हम लोग जानते हैं, इस तरह से बात मत कीजिए एक तरफा। ये पूरे बिहार और देश की मीडिया को हम देख रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन जिस तरह से देश में एक तरफा बात की जा रही है, आज नियम लागू भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है तो आप लोग सड़कों पर हैं। आप समझिए कि हम लोग क्या दंश झेले होंगे, क्या दंश झेले होंगे जब हम व्हाइट कपड़ा, क्रिच वाला कपड़ा पहन के नहीं जा सकते थे, हम लोग सर उठा के नहीं चल सकते थे। आप लोग को वो दिन नहीं याद है? और आज भी गांव में होता है, 10% लोग शहर में एक साथ बैठ के खा रहे, चप्पल खुलवा देता है आप लोग से, चप्पल सर पे रख के। अरे छोड़िए आप एक समय इतिहास की बात, वर्तमान की बात मैं आपको बताता हूं। बता दीजिए। यूपी में एक कथावाचक कथा कहने गया, उस जाति से ओबीसी था, उस पे पेशाब का छिड़काव किया गया एक पंडिताइन के द्वारा, आप ही के समाज के लोग थे। एक जादव लड़का टिक्की रख लिया, उसका जादव काट दिया गया। भूल गए क्या? घोड़ी पे बैठने पे जो लोग बड़का बड़का बात करते हैं, घोड़ी पे बैठने पे गोली मार दिया गया। इधर की घटना है साल 2 साल की। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? कहां नहीं है? तो अगर ये हो जाए, जो प्यार मोहब्बत की अगर बात करें, तो ओबीसी को अगर मोहब्बत होता है एससी एसटी से तो करिएगा ना। देखिए, मैं इस आपके सारे सवालों का एक जवाब, मैं उस दिन सड़कों पे मैं रहूंगा, मैं स्वर्ण भाइयों के साथ सड़कों पे उतरूंगा, इस रेगुलेशन के खिलाफ उतरूंगा। उतरूंगा, लेकिन तब उतरूंगा जब इस देश के विश्वविद्यालयों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला 0% होगा। 0.1% भी रहेगा तो मैं यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन में रहूंगा और सड़कों पर रहूंगा, लेकिन उस दिन उतरूंगा जिस दिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला 0 रहेगा। मतलब कि आप कहते हैं कि लोगों की जाने जाती हैं इस जाति टिप्पणियों के भाई, रोहित बेमुल्ला जैसे और बहुत ऐसे मामले में बताया, 20,000 आत्महत्या का मामला है भाई, और हम सड़क पे उतर के मांग ये जात की लड़ाई नहीं आप मानते हैं? आप मानते हैं कि सब लोग अच्छे से रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़। कह रहा हूं कि अगर हम रे ब्राह्मणवा, आप हमको रे अहिरवा नहीं कहें, तब तो कोई मामला ही नहीं है, कोई मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह से जातीय उन्माद और जातीय शोषण और जात देख के इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है, ये है विश्वविद्यालय में। आप विश्वविद्यालय में पढ़िएगा तो नहीं भले पता चलेगा, हम लोग पढ़े, मैं खुद शिकार हूं इस मामले का। हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया, परीक्षा में नंबर देख के, जात देख के नंबर दिया जाता है। ये चंद कुछ लोग करते हैं, मैं उन तमाम स्वर्ण समाज के हमारे प्रोफेसर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन चंद कुछ लोगों की वजह से पूरे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हावी है। सड़क पर उतरेंगे कि नहीं? क्योंकि 1 तारीख को लोग कह रहे हैं कि भारत बंद है, और देखिए, सबका अपना राइट्स है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन में छेड़छाड़ हुआ तो देश में बड़ा कोहराम मचेगा और पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पे होंगे। फर्जी केस को क्या बोलेगा? फर्जी केस जो एससी एसटी के लोग कर देते हैं कि ये लोग, फर्जी केस कहां नहीं होता है? एससी एसटी करता है। डॉरी एक्ट में फर्जी केस नहीं होता है। कौन केस में 302 मर्डर कोई और करता है, फांस कोई और जाता है, चोरी कोई और करता है। गलत मानते हैं ना? अरे भाई, गलत मानते हैं तो क्या कहिएगा, उसमें सही भी तो है। अब कोई चोर चोट्टा लंगा लफुआ बलात्कारी रोड पे उतर जाए और ये कहे कि नहीं, ये 302 में मर्डर में जेल में नहीं जाना चाहिए, रेप में जेल नहीं जाना चाहिए, तब तो सरकार को नियम बदल देना चाहिए, कानून की प्रक्रिया ही बदल देनी चाहिए। तो मतलब है क्या? नियम कानून बचाव में बनता है, ना कि फंसाने के लिए। लेकिन गलत इस्तेमाल हर कानून का हुआ है। बहुजन समाज को एक करने में क्यों जुटे हुए? नहीं, बहुजन समाज को एकजुट करने की बात नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि इस रेगुलेशन को जाने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो रेशियो 118% बढ़कर आया है, तो लोग अपने अधिकारों को जाने और स्वर्ण समाज भी जाने कि हम गलत करेंगे तो हम पे कार्रवाई हो सकती है, और बहुजन समाज के लोग भी जाने कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। इसको लेके पूरे बिहार में काहे गरम हो गए? ना, मीडिया पे गरम नहीं है, एक तरफा मत चलाइए। नहीं, हम तो आपको भी बुलाए, बहुत लोग को बुलाए, एक तरफा मत चलाइए। मैं तो तमाम लोगों को देख रहा हूं, EWS मिला, मैं समझता था कि गरीब स्वर्ण है, गरीब ब्राह्मण है, गरीब राजपूत, गरीब भूमियार है, जिसको आज भी EWS की जरूरत है। सब 100 बीघा का मालिक थोड़ी है। हम कहां सड़कों पे? तो कोई कह दे कि हम सड़क पे EWS के खिलाफ, हम नहीं सड़क पर थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी भी जरूरत है। लेकिन एक दूसरे जाति को, और कल तक हिंदू 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 राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, पूरा हिंदू देश को बना देंगे।
और जैसे ही दलित पिछड़ों के सम्मान और सुरक्षा की बात आए, तुम राजपूत, तुम ग्वार, हम भूमियार, तुम दलित, हो गया हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। दर्द बोल रहा है आपका अरे दर्द नहीं बोल रहा है, हिंदू हृदय सम्राट थे नरेंद्र मोदी। और ऑस्ट्रेलिया, वाह रे वाह, यही तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। जिस देश में देश के प्रधानमंत्री को उसकी जाति सूचक गाली दी जाती है, उस देश में गांव में बसने वाले लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों कब उतरेगा सड़क पर, एकदम आखिरी सवाल, कब उतरने वाले हैं सड़क पर? अगर यूजीसी को वापस ले लिया गया तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? 80% आबादी है, आबादी करे, आबादी जाने क्या करेगी, सबको अपना हक अधिकार मालूम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कह रहे हैं कि हम सबका दिखा रहे हैं, जो यूजीसी का पक्ष रख रहे हैं, जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लगातार वो इस सब पर वीडियो जा रहा है। एक तरफा नहीं, दो तरफा दिखा रहे हैं, उधर का भी बात, इधर का भी बात। ये साहब जो हैं वो बहुजन समाज को एक करने में जुटे हुए हैं और साफ समझा दिए हैं कि हम न राजपूत के दुश्मन हैं, न भूमिहार के दुश्मन हैं, न लाला के दुश्मन हैं, न ब्राह्मण के दुश्मन हैं। और जो अभी वार्तालाप हुआ कास्ट को लेकर कि जैसे इन्होंने कह दिया कि रे ब्राह्मण, रे यादव, वो सब आप समझते हैं कि क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया और समझाने के लिए कहा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी अगर बहन देख रही है तो उनसे विनती है, हमारे अगर भाई देख रहे हैं तो उनसे विनती है कि अगर आप लोग के साथ ये कहा गया, किया गया कि तुम इस जाति से आते हो, नीचे बैठो, तुम जूता निकाल, तो प्लीज अपना नंबर दे दीजिएगा, हम खुद वो वीडियो चलाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।